फ्रेशर्स, आपके लिए नई खबर। कॉलेज के टाइम पे लेट जाना और किसी और का असाइनमेंट कॉपी करके सबमिट कर देना और जैसे तैसे पास हो जाना चल जाता था। लेकिन अगर आप अपनी पहली नौकरी में लेट जाते हो और किसी और का काम कॉपी करके सबमिट करते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं डायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। और आपका एचआर आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं देगा। ठीक है, तो आज बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में। वो हर छोटी चीज़ जो आपको पहले ही दिन से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा उन चीज़ों के बारे में, और जो कोई भी कॉलेज में आपको नहीं सिखाते हैं। लेकिन जो आपका पहला बॉस रहेगा वो पहले ही दिन से हर चीज़ पे नज़र रखेगा। वेलकम टू पेप टॉक्स। मेरा नाम है शशिकांत। इस चैनल पे हम कोई थ्योरी की बात नहीं करते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो आपको करियर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म के वो टिप्स जो हर फ्रेशर को जाननी चाहिए और पहले 6 महीने नौकरी के बहुत रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप 6 महीने में, पहले 6 महीने आपकी नौकरी के, या तो आप स्टैंड आउट करोगे या आप फ्रेशर बन के रह जाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्टैंड आउट करें। तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला टिप, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑफिस 10 बजे है और आप पहुंच जाते हो 9:59 को और आपको लगता है आप टाइम पे आ गए हो। पंक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने समय का और दूसरों के समय का रिस्पेक्ट करते हो। और डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपने डेस्क को क्लीन रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और उनको निभाएं। मेरे करियर में मैंने कई ऐसे किस्से देखे हैं कि जहाँ जो भी मैनेजर और टीम लीडर है वो हमेशा उस टीम मेंबर पे ज़्यादा भरोसा करता था जो हर दिन टाइम पे आता था। भले वो टॉपर ना रहा हो, भले वो काम में एकदम एक्सीलेंट ना रहे, लेकिन उनको लगता था कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम पे आते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये याद रखिए कि आप जब जाते हो ऑफिस, आपको ये नहीं करना है कि आप धीरे धीरे खिसक के जा रहे हो और अपने शू लेस बांधने का बहाना करके आप डेस्क पे बैठे हो और जो एचआर की सीआईडी वाली नज़रें हैं वो आपको ढूंढ रही हैं। आपको इतना टाइम मिलना चाहिए कि आप ऑफिस जाएं, आराम से चाय लेके बैठें और इस हद तक करें कि आप पूरे दिन की जो तैयारी है वो ऑफिस के टाइम से पहले आपने कर दी हो, ताकि आप ऑफिस का टाइम शुरू होते होते आपके पास पूरी लिस्ट है जो आज आप डील करने वाले हो, जिस काम को आज आप टैकल करने वाले हो। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कम्युनिकेशन। तो पहला था पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि आजकल जब आप कॉलेज में बात करते हो किसी से भी, तो आपको लगता है कि आप किसी को भी बोल दो हे ब्रो व्हाट्सअप, चल जाता है। बट प्लीज़ याद रखिए कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे व्हाट्सएप यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं होती है। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आप उसका मेल पे ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते कि हे ब्रो प्लीज़ लुक एट द फाइल एंड गिव मी फीडबैक, थैंक्स THX। ऐसे नहीं चलेगा। आपको बाकायदा तरीके से लिखना पड़ेगा कि हाय सुरेश राजेश, जो भी आपके टीम लीडर का नाम है, प्लीज़ फाइंड अटैच फाइल फॉर योर रिव्यू, प्लीज़ गिव मी फीडबैक बाय EOD, थैंक यू, दैट्स। और कम्युनिकेशन में ये भी नहीं कि आपने इतनी बड़ी समरी लिख दी कि ऐसे राइटिंग आप अपनी इंग्लिश दिखाना चाह रहे हो कि प्रोजेक्ट से ज़्यादा बड़ी तो आपकी मेल हो गई। क्योंकि कोई भी टीम लीडर और मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपके मेल को पढ़े। तो आपका कम्युनिकेशन शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और जिस मुद्दे पे आपको बात करनी है आप उसी पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो बहुत सारे फ्रेशर्स मिस कर जाते हैं कि किस तरह का अपीयरेंस होना चाहिए आपका प्रोफेशनली। अगर आप
ऑफिस में काम करने जाते हो तो आपको कैसा दिखना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कोई 10,000 रुपये का ब्लेज़र खरीदना है, महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, नहीं। आपको अच्छे से 2-3 शर्ट्स लेनी है जो प्लेन है या जो भी है, बट वो ठीक से धुली हुई और आयरन होनी चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो कपड़े आपने कई तकिए के नीचे रखे हुए थे कई दिनों तक एंड वो क्रम्पल्ड है, क्योंकि क्रम्पल्ड अभी फैशन नहीं आया कॉर्पोरेट में। एचआर तो एटलीस्ट मानने को तैयार नहीं कि कोई क्रम्पल्ड कपड़े पहन के आ जाए तो वो फैशन है, ठीक है। आपको नीटली ड्रेस होके जाना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक लगता है आपको, लेकिन हमने देखा है कि कई फ्रेशर्स यहाँ पे मार खा जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने ये नोट करके रखा है तो मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो पहले बात हुई थी किस चीज़ की, हमने बात करी थी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की। सेकंड हमने बात करी थी कम्युनिकेशन की। तीसरी हमने बात करी थी अपीयरेंस की। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि जब आपको कोई काम दिया गया है तो हर इंसान से गलती हो सकती है काम में। अगर कभी गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उसे सुधारने का एश्योरेंस दीजिए कि मैं इसको सुधार दूंगा। लेकिन ये सब मत बोलना कि कंप्यूटर खराब हो गया था, प्रिंटर खराब हो गया था, या मेरी 7:30 चल रही है तो मेरे से गलती हो गई। नहीं, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट में नहीं चलती है, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियरली करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी ने टाइम दिया है और अगर आप वो डेडलाइन मिस करने वाले हो तो आप डेडलाइन से पहले ही जाके अपने टीम लीडर को बता दीजिए कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा, किस वजह से लगेगा वो बता दीजिए, क्योंकि तब उनको आप पे भरोसा होगा कि आप रिलायबल हो। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि डेडलाइन पास हो गई और उसके बाद आप जाके बता रहे हो कि ये काम तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये परेशानी थी। तब वो होता है एक्सक्यूज कि आपने काम नहीं करा तो आप उसका एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो इसको फॉलो करें। लास्टली, ऑफिस के तरीके होते हैं, ऑफिस का एक एटिक्वेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी ऑफिस में जब आप नया नया ज्वाइन करोगे तो जहाँ एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके साथ बहुत उनकी गॉसिप चलते रहेगी। कोई किसी का फेवरेट रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई किसी और के बारे में बात करेगा। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। ना ही आपको ऑफिस में जाके पहले ही दिन से अपना गैंग बनाने की सोचना है कि मैं इसके साथ मिलकर गैंग बनाऊंगा। नहीं करना है आपको। अगर आपको पहले ही दिन से ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है व्हाट्सएप पे कि कौन किसका फेवरेट है, किसके खाने के डब्बे में ज़्यादा स्मेल आती है, तो आप गलत व्हाट्सएप ग्रुप में घुस चुके हो। आपको वहाँ से निकलना है। पहले 6 महीने आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आप सबके साथ घुल मिल जाओ, सबको समझो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई नहीं सुन रहा है, आप जाके कोने में जाके किसी से बात करते हैं। तो प्लीज़ याद रखो, अगर आपने CID सीरियल देखा तो उसके हिसाब से सोचो कि कॉफ़ी मशीन के और दीवारों के भी कान होते हैं ऑफिस में। तो आपको केयरफुल रहना है कि आप इस झंझट में ना पड़ें, गॉसिप से दूर रहें और अपने काम से काम रखें, लोगों से दोस्ती बनाएं, हर एक से घुल मिल जाएं, बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 छोटी छोटी चीज़ें आपको किसी भी हाल में करनी है। छोटा सा सवाल, आपके नज़र में, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी फनी और अनप्रोफेशनल चीज़ आपने देखी थी क्या जो आपको आज सोच के हंसी आती है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उसको अगले वीडियो में फीचर करने की कोशिश करेंगे। या तो आपने कोई ऐसी गड़बड़ करी थी अपने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, तो लिखिए, क्योंकि कन्फेशन सोल के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप सूट पहन के जाएं, आईफोन हाथ में पकड़ के जाएं। नहीं, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें कि आप टाइम पे जाएं ऑफिस, आप ठीक ठाक कपड़े पहन के जाएं, आप अपने काम से काम रखें, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं टाइम पे करिए और ढंग से करिए, और फाइनली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप खरे उतरें और दूसरों को ट्रस्ट करके सबके साथ घुल मिलने की कोशिश करिए। ट्रस्ट करिए लोगों को ताकि वो आपको ट्रस्ट करें।
ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप 80% फ्रेशर्स से आगे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी फ्रेशर्स ये गलतियां हमेशा करते हैं अपने स्टार्टिंग करियर में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी और ऐसे वैल्यूएबल टिप्स देंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करिए कि जिसको लगता है कि ट्रैक पहन के जाना फॉर्मल वेयर है, क्योंकि एचआर तो ये नहीं मानता। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।